एक चित्र देखा था मैंने, कोई पुरानी तस्वीर किसी ने पेपर कटिंग की मुझे दिखाई थी। लॉर्ड मैकॉले, जिसने यहाँ की नई शिक्षा पद्धति बनाई, उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर ये बात कही थी। उसने कहा कि मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा भारत घूमा हूं, ऐसा समृद्ध देश मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। मैं कल्पना नहीं कर सकता किसी देश की ऐसी समृद्धि की। यदि इन लोगों पर राज करना है, यदि इन लोगों पर शासन करना है, तो इनका धर्म, इनकी शिक्षा आपको नष्ट करनी पड़ेगी। जब तक इनका धर्म इनके साथ में है, जब तक गुरुओं की शिक्षा पद्धति, जब तक आचार्यों का सिद्धांत इनके पास में है, तब तक इन पर शासन नहीं किया जा सकता। इनके पास सूर्य और गायत्री का तेज है, इनके पास वेद वेदांग का ज्ञान है, इन पर शासन करना संभव नहीं है। इसलिए यदि इन पर शासन करना है तो इनकी शिक्षा पद्धति नष्ट करो। बड़े गर्व से जिन स्कूलों में आप अपने बच्चों को पढ़ाते हो, क्या सिखाया जाता है वहां पर? यह सिखाया जाता है कि थोड़ी सी पढ़ाई यहां करके विदेश चले जाना, वहां पर आपको क्वालिटी लाइफ मिलेगी। यही तो सिखाया जाता है, वहां पर आपको क्वालिटी लाइफ मिलेगी। वहां से जो लौट कर आते हैं वो भी यही कहते हैं, उनको सुनाई पड़ते हैं, अरे वहां ऐसा तो है, वहां वैसा तो है। अपने माँ बाप को कोई रोग हो जाए तो उनको फेंक कर किसी दूसरे को माँ बाप बना लोगे क्या? आपके माता पिता को कोई रोग हो जाए तो भाई ये तो रोगी हो गए, इनको फेंको, अब किसी दूसरे को माता पिता बना लो, ऐसा करोगे क्या? अगर हो गया है कोई रोग तो आप संतान हो उनकी, आपका कर्तव्य है सेवा करो उनकी। यदि किसी प्रकार का अभाव आज हमको यहां देखने को मिलता है, फिर हमारा कर्तव्य यह बनता है भाई हम उस अभाव को पूरा करने का प्रयास करें, छोड़कर चल देंगे क्या? पर मैंने कहा ना भाई, वो जो शिक्षा दीक्षा थी हमारी, वो जो समृद्ध परंपरा थी, वो जो सुंदर पद्धति थी, वही नष्ट कर दी गई। इसीलिए हमारे लिए हर शब्द का अर्थ बदल गया। हमारे लिए विकास का अर्थ केवल यही हो गया भाई, ऊंचे ऊंचे भवन हो, ऊंची ऊंची इमारतें हो, यही विकास है। बढ़िया चमक दमक चकाचौंध चारों ओर हो, बस यही विकास है। चाहे उसमें रहने वाला मनुष्य अवसादग्रस्त हो, निराशा से पीड़ित हो, हजार रोगों का घर उसका शरीर बन चुका हो, इसकी चिंता नहीं है। रहने के लिए बढ़िया इमारत होनी चाहिए, खूब चकाचौंध होनी चाहिए। अरे महाराज जी ने मुझे कुछ दिन पहले बताया था, ऐसी कोई बात पर चर्चा हो रही थी, तो महाराज जी बोले मैं वृंदावन के किसी दूसरी तरफ निकल गया बहुत वर्षों के बाद। बोले वहां जाकर ऐसा लगा कि कहां गया वो वृंदावन जिसका सेवन हमने कभी यहां पर आकर किया था। इसी शिक्षा के कारण ही तो हर शब्द का अर्थ बदल गया ना। शब्द तो हैं लेकिन अब उनका अर्थ कुछ और हो गया। एक समय था जब हमारे लिए सुख का अर्थ क्या था? लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। आज हमको लगता है भाई मारो काटो खींचो तानो कुछ भी करो, हमको सुख से रहना है, हमको चैन से रहना है। हमारे कारण किसी को दुख हो, किसी को कष्ट हो, हमको क्या लेना देना है? हमको चैन से रहना है, हमारा काम बनना चाहिए। आज हमारे लिए सुख का अर्थ ये हो गया।